ऑर्गेनिक के नाम पर अब बहुत कुछ मिल रहा है जो वास्तव में ऑर्गेनिक है नहीं। कि चूहे मारने की दवा भी ऑर्गेनिक हो सकती है, तो क्या हम ऑर्गेनिक चूहे मारने की दवा खाने लग जाएं? हम तो कुछ साल में चले जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका क्या, उनके अस्तित्व का क्या? तो मैम ये बताइए, अभी जो फार्मिंग हो रही है तो मैम उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड का मतलब यूज हो रहा है, जो हमारी मिट्टी को कहीं ना कहीं मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और उससे जो खेती हो रही है, जो फसल उपज रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपके हिसाब से हमें अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर फिर से जाना चाहिए? मैं ऑर्गेनिक शब्द का बहुत इस्तेमाल तो नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए उसका भी अब व्यवसायीकरण हो गया है। ऑर्गेनिक के नाम पर अब बहुत कुछ मिल रहा है जो वास्तव में ऑर्गेनिक है नहीं। क्योंकि ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? प्राकृतिक। अगर आप का बीज प्राकृतिक नहीं है तो भोजन कैसे प्राकृतिक रह रहा है? इसलिए हमें समझना होगा कि भोजन हमारा प्राकृतिक होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि देखिए चूहे मारने की दवा भी ऑर्गेनिक हो सकती है, तो क्या हम ऑर्गेनिक चूहे मारने की दवा खाने लग जाएं? इसलिए बहुत सबसे मूल में है समझना कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर कैसा हो रहा है। शरीर में बीमारियां तो नहीं कर रहा है, मन विचलित तो नहीं कर दे रहा है। क्योंकि हम समझते हैं कि शरीर अलग है, मन अलग है, ऐसा है नहीं। शरीर और मन दोनों कनेक्टेड है। एक बाई डायरेक्शनल एक्सिस होता है, गट ब्रेन एक्सिस, और दोनों कनेक्टेड। हम जैसा सोच रहे हैं वो हमारे शरीर पे प्रभाव हो रहा है, और हम जैसा खा रहे हैं वो हमारे मन पर प्रभाव कर रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भोजन को समझें। भोजन देखिए, आज भोजन क्या है? कैलोरी है, न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, प्रोटीन है, लेकिन वो मनुष्य के लिए बना है कि नहीं हम नहीं समझ रहे हैं। जंगल में भी जानवर हैं, हर जानवर को अपना भोजन पता है। ऐसा नहीं है कि हर जानवर सब कुछ खा रहा है, जो उसके अनुकूल है वही खाता है। लेकिन मनुष्य को आज अपना भोजन नहीं पता। चाहे हम रासायनिक तेल है, रासायनिक नमक है, रासायनिक चीनी है, रासायनिक खाद, आप जैसे आपने कहा जो रासायनिक कीटनाशक आदि, सबको हम भोजन बना लिए हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा कि हमारा भोजन क्या है, उसका प्रभाव क्या है। और जहाँ तक आपने बात कही कि जो रासायनिक कीटनाशक और खरपतवार आदि का हम प्रयोग कर रहे हैं, आज ही मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखा जिसमें बताया गया है कि विदेशों में अब हमारे देश से जो फल और सब्जियां जा रहे थे, काफ़ी जगह उनको मना किया जा रहा है, उनको बैन कर रहे हैं, क्योंकि इतने अधिक मात्रा में वो कीटनाशक आदि हैं। तो समय आ गया है कि हम जगें। अब बहुत देर हो रही है, जगना हमें ही है, और ये अलार्म हम सब के लिए है। मैम जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है देश की, तो मैम इसको मतलब अब अभी हाइब्रिड जो बीज आ रही है सभी फसलों की, तो उसका यूज इसलिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि हाँ, एक मतलब पूर्णतः जनसंख्या को सही अनाज पहुंचाने के लिए हम हाइब्रिड किस्म की बीज का उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपके हिसाब से ये मतलब सही लगता है कि हाँ, मतलब ये हाइब्रिड किस्म की बीज यूज कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हम अगर इसे खा रहे हैं, इससे जो अनाज हो रहा है, तो हमारे लिए पूरी तरीके से नुकसानदायक है। तो इस पर सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए? देखिए, हम क्या खाते हैं ये हमारा अपना चॉइस है। हमने चुनाव किया है कि हम क्या खाते हैं। सुबह उठते ही हम रासायनिक चाय पत्ती, रासायनिक दूध, रासायनिक चीनी से बना चाय पी रहे हैं, ये हमारा डिसीजन है। ये सरकार आके हमें नहीं बोल रही है कि तुम उठे सुबह, अब लो, अब इस चाय का सेवन करो। तो जब ये हमारा डिसीजन होता है, हमारा चुनाव होता है, तो फिर हम जो उसका परिणाम होता है उसको भुगतना भी हमें ही है, कोई और उसको नहीं भुगतेगा। हालांकि दुर्भाग्यवश जब हम अपने चुनाव के परिणाम को भुगतते हैं, तब हम दोषारोपण करने के लिए ढूंढते हैं कि किस पे दोष मढ़े। इसलिए मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हमारा अपना डिसीजन हो रहा है कि हम एक औद्योगिक भोजन का सेवन करेंगे, हम एक जहरीले भोजन का सेवन करेंगे, और वो एक विशियस सर्कल होता जा रहा है, एक वो चक्रव्यूह में हम फंसते जा रहे हैं, और उससे निकलना कठिन हो जाता है। क्योंकि जब हम डिमांड ऐसा बना रहे हैं तो सप्लाई भी वैसा होने लगता है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारे बीज जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं, हमारी जो मिट्टी, जल, वायु सब नष्ट होने लगता है। और आज आप देखिए कि जब हम वायु ढूंढ रहे हैं तो है नहीं, जल ढूंढ रहे हैं, है नहीं,
हम अपनी मिट्टी ढूंढ रहे हैं, वो मिट्टी धूल बन गई है, क्योंकि हमने चुनाव किया कि हम एक जहरीला भोजन को भोजन मान के खाएंगे। इसलिए दोषारोपण करना अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जो हम चुनाव कर रहे हैं वो हमें समझना होगा कि हम क्या चुनाव कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम है वो केवल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो ये जलवायु मिट्टी जो नष्ट हो रहा है वो सिर्फ हम तो कुछ साल में चले जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका क्या, उनके अस्तित्व का क्या। इसलिए हमें अपनी समझ को विस्तृत करना है और एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं। जैसे मैम ये अभी ये तरह तरह की बीमारियां हो रही है, खान पान से हो रही है, तो इसको लेकर आप लोगों में कैसे जागरूकता लाएंगे कि मतलब इस सब बीमारी का क्या, किस समस्या से कैसे लोग इसे हल करें इस समस्याओं को? कोई पर्टिकुलर बीमारी का तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक मूल बात जो मुझे समझ में आ रही है कि हम जितना दूर होते जाएंगे प्रकृति से, अपने शरीर और मन से हम जितना दूर होते जाएंगे, उतना हम समस्याओं में उलझते जाएंगे। और आज जो स्थिति हमने अपने लिए बना ली है कि हम दूर तो हो रहे हैं और दुर्भाग्यवश हम हल भी उसी दुराव में ढूंढ रहे हैं। तो हल भी उस जो हल है वो जो हमारी समस्या उसी में ढूंढेंगे तो हल तो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए समस्या को समझना होगा, उसके मूल में क्या त्रुटि है वो समझना होगा, और तभी हम सही जो उसका हल है, जो उसका व्यापक हल है, होलिस्टिक जो सोल्यूशन है वो ढूंढ पाएंगे। क्योंकि हमें 1-2 दिन या 1-2 साल का नहीं देखना, हमें तो आगे आने वाली पीढ़ियों का देखना है कि वो एक जो सुनहरा कल जिसकी हम बात करते हैं हम वो छोड़ कर जाएँ। इसलिए जितना हम व्यापक अपने सल्यूशन को बना सकेंगे उतना लाभकारी रहेगा। अभी जैसे आप शोध कर रही हैं सब चीज़ों पर, तो मैम आपने एक खास आयु वर्ग को टारगेट किया है या सभी आयु वर्ग के लोगों पर आप देख रहे हैं कि वो क्यों बीमार पड़ रहे हैं, चाहे उनका कारण क्या है? तो एक खास आयु वर्ग है या कि सभी आयु वर्ग? हमने सभी आयु वर्ग से बात करने का प्रयास किया है। जो इनफैक्ट जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जो गांव में 80 वर्ष के ऊपर के आयु के हैं, हम लोगों ने काफ़ी उनके वीडियोस बनाए कि वो क्या खाया करते थे, जो आज भी बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, अपनी समझने की शक्ति नहीं खोए हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है आज के ज़माने में, क्योंकि इतनी सारी बीमारियाँ अब हो जाती हैं 70+, 80+ में कि लोग अपनी समझ की शक्ति खोने लगते हैं, या बहुत तरह की शारीरिक समस्याएं, चलने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है। तो जो उस ज़माने के लोग हैं, क्या खाते थे बचपन में, उन्होंने क्या खाया पिया है, वो क्या उनकी जीवन शैली होती थी, वो समझने का प्रयास किया है। जो युवा वर्ग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी जैसे छोटे छोटे वो चेंजेस या बदलाव अपनी जीवन शैली में करते हैं, उनको लाभ मिलता है, तो वो उनसे हम भी सीखते हैं कि हाँ, जैसे अगर वो दांतों में दंतवन कर रहे हैं या मंजन जो हम करते थे हल्दी तेल नमक या कोयला नमक आदि से उनको लाभ मिलता है, तो उससे हमें भी लगता है कि नहीं, ये सच में ये जो हम आज वर्षों से, पीढ़ियों से करते आए थे, उसके पीछे कितना विज्ञान था कि रसायनों में वो ढूंढ रहे थे हल, और उनको सालों सालों तक नहीं मिला, और 10-15 दिन में उन्होंने ये बदलाव किया और उनको लाभ मिलने लगा। तो जो भी आयु वर्ग जुड़ता है या हम उनके पास जाते हैं, या जैसे किसान संवाद हमने किया था कुछ समय पहले, तो हम कृषकों से हम मिल रहे थे, और वो देखिए वो तो प्रकृति से अधिक जुड़े हुए हैं जो कृषक हैं, और वो समस्या भी देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हाँ, कुछ सालों में हमने क्या बदलाव किया है। बस उन दोनों का उन्हें लिंक करना है कि ये जो हमने बदलाव किया है इसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी तो फिर मैम इस चीज़ को लेकर, ये जो समस्या बाकी इस सब चीज़ को लेकर आगे की आपकी रणनीति क्या है कि कैसे आगे आप इस पर कार्य करेंगी? एक मेरा फेसबुक पेज है रिचा द नेचुरलिस्ट, जिसके ज़रिए हम लोग जुड़ते हैं लोगों से। लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं, वो अपने जो उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी शेयर करते हैं, हम लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और हमने किसान संवाद अभी किया था हाल में ही। सोशल मीडिया भी एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। किसान होने के नाते भी हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं अपने खेती में बदलाव कर रहे हैं, और ऐसे कई कृषक हैं जो जुड़ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि क्योंकि वो देखिए उनको सबसे अधिक समस्या होती है जब हम बात करते हैं रासायनिक खेती की, औद्योगिक खेती की। तो हमें तो जो फल या सब्ज़ी या अनाज में जो रह जाता है कीटनाशक या रसायन वो मिलता है, पर वो जो किसान और उनका परिवार है वो तो दिन रात उन्हीं केमिकल्स या रसायनों के बीच में है।
तो उन्हें सबसे अधिक समस्या होती है। तो वो भी चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये कोई इसका हमें कोई सल्यूशन देखना होगा, तो वो भी जुड़ रहे हैं। और पिछले 2-3 सालों से बहुत लोग हैं जो अपनी खेती में बदलाव कर रहे हैं और अपने स्तर पे वो अपने जो स्थानीय प्राकृतिक बीज हैं उनको ढूंढ रहे हैं और उसकी पुनः खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं पुनः। वो जो गांव के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे सीख कर वो प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे वापस से कैसे हम उस खेती की ओर जाएं जो हमें स्वास्थ्य, प्रसन्नता और इम्यूनिटी दे सके। अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ नहीं करें और हम वही चीज़ें खाएं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ निहारिका मिश्रा, राजनीति। ऑर्गेनिक के नाम पर अब बहुत कुछ मिल रहा है जो वास्तव में ऑर्गेनिक है नहीं। कि चूहे मारने की दवा भी ऑर्गेनिक हो सकती है, तो क्या हम ऑर्गेनिक चूहे मारने की दवा खाने लग जाएं? हम तो कुछ साल में चले जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका क्या, उनके अस्तित्व का क्या?